इस वीडियो में जानेंगे 10 मई से लेकर 24 मई तक जो हमारा कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है कर्नाटका के अंदर, जिसकी घोषणा हमारी 7 मई को हमारे सीएम ने करी थी। तो इस दौरान हमारी ट्रेवल की क्या गाइडलाइंस है, फ्लाइट और ट्रेन, ऑटो रिक्शा वगैरह हमारी किस कंडीशन में चलेंगे तो कैसे चलेंगे, तो वो सारे चीज डिस्कशन करना है। लॉकडाउन के टाइम पीरियड में हमारी क्या गाइडलाइंस है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा ये 7 मई का नोटिफिकेशन है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका कोविड की चैन तोड़ने के लिए हम संपूर्ण और कंप्लीट लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, जो आपका 6 बजे लागू हो जाएगा 10 मई की सुबह 6 बजे। कब तक रहेगा जी, आपका 24 मई के सुबह 6 बजे तक। ठीक है, ये संपूर्ण लॉकडाउन का टाइम पीरियड है। अब यहां पर देखिएगा आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां पर इन्होंने दे रखा है कि ये जो एक्टिविटीज हैं इन पर पाबंदी रहेगी राज्य के अंदर। दूसरा पॉइंट ये कहता है, ये हेडलाइंस है, हेडलाइंस में लिखा है कि ये जो हम एक्टिविटी आपको बता रहे हैं, अब जो इसमें नीचे लिखी हुई है ABCD करके, इन पर पाबंदी रहेगी, इन पर प्रतिबंध रहेगा राज्य में। लेकिन इन्होंने सबसे पहले दोस्तों जिक्र कर दिया है साफ साफ कि ओनली फ्लाइट एंड ट्रेन। ठीक है, अब ओनली शब्द का यूज इसलिए करा गया है कि ओनली फ्लाइट और ट्रेन को ही इजाजत है चलने की, यानी कि कहने का मतलब ये, यहां पर देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है ओनली फ्लाइट एंड ट्रेन शेड्यूल विल बी कंटिन्यू टू ऑपरेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस समय लॉकडाउन के दौरान हमारी जो फ्लाइट और ट्रेन है वो चलती रहेगी, वो ऑपरेट रहेगी, वो जारी रहेगी जिस तरह से चलती है अपने शेड्यूल के अनुसार। उस पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं है कर्नाटका के अंदर, चाहे वो बेंगलुरु का हो, पूरे कर्नाटका में कोई भी फ्लाइट और ट्रेन पर पाबंदी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने बता दिया फ्लाइट और ट्रेन की टिकट जो है उसको सर्व करके दिखाकर जो है आप जो है पासिस वगैरह के लिए जो है आवाजाही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आपके पास जो है टिकट वगैरह होगी, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उसकी मदद से आप आवाजाही कर सकते हो। और उसके लिए आपको जो है एयरपोर्ट तक या स्टेशन तक पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, व्हीकल की। पर्सनल व्हीकल्स हो सकता है, आपका खुद की गाड़ी हो सकती है, टैक्सी है, कैब है, एग्रीगेटर्स, ऑटो रिक्शा की मदद से आप बोर्ड फ्लाइट तक या ट्रेन तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको स्टेशन पे भी मौजूद मिलेंगे ये सारे वाहन, और आपको जब आप घर से निकलोगे तो उसके लिए भी आपको परमिट मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों परमिट का मतलब यह है कि कोई रोकेगा तो आपको अनुमति रहेगी कि आप जा सकते हो अपना टिकट दिखाकर। ठीक है दोस्तों, मेट्रो रेल सर्विस हमारी बंद रहेगी, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है ओनली फ्लाइट और ट्रेन को छोड़कर सभी हमारी सर्विस बंद रहेगी। और बी पॉइंट में मेट्रो रेल सर्विस का जिक्र है, तो मेट्रो रेल सर्विस हमारी बंद रहेगी कर्नाटका के अंदर दोस्तों। ठीक है, जितनी भी हमारी टैक्सी हैं, रिक्शा हैं, कैब एग्रीगेटर हैं, कहा गया है आपको इमरजेंसी पर्पसेस के लिए ही आपको अनुमति है आने जाने की। ठीक है, और जितने भी मतलब कि ट्रेवल के दौरान हम इनका यूज करते हैं केवल इमरजेंसी पर्पसेस में ही इनका यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्लाइट और ट्रेन को इमरजेंसी पर्पसेस में नहीं डाला है। ठीक है, यानी कि फ्लाइट और ट्रेन को पकड़ने के लिए आप कैब एग्रीगेटर्स और व्हीकल का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं, पेज नंबर 4 पे हैं और बाकी की गाइडलाइंस। तो देखिएगा पेज नंबर 4 में यहां पर दे रखा है मूवमेंट इंडिविजुअल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट एज परमिटेड बिलो, यानी कि ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं आने जाने की, आवाजाही की, प्रत्येक के लिए कह रहे हैं कि पूरी तरह से हमारी बंद रहेंगी सिवाय इनको छोड़कर। तो यहाँ पर देखिएगा लिख रखा है कि इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी परमिटेड अंडर दिस गाइडलाइंस। कह रखा है कि आप जो है राज्य के अंदर आना चाहते हो या कर्नाटका से बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, आप पैसेंजर व्हीकल की मदद से जाना चाहते हो, तो कहने का मतलब ये कि केवल आप इमरजेंसी पर्पसेस में ही, इमरजेंसी केसेस में ही आपको मूवमेंट करने दिया जाएगा। आप ट्रेवल जो है इमरजेंसी केसेस में ही करोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, व्हीकल की मदद से जो आपका पैसेंजर व्हीकल है, ओनली इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, अगर फ्लाइट या ट्रेन की मदद से आ रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको RT-PCR रिपोर्ट अपनी दिखाकर आप आवाजाही कर सकते हो। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर दे रखा है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग है कि अगर आप जिले से बाहर जाना चाहते हो, कर्नाटका के किसी भी जिले से बाहर जाना चाहते हो अपने जिले से बाहर, तो उसके रिगार्डिंग कह रखा है कि आप व्हीकल या बसेस के रिगार्डिंग कह रखा है कि आप जो है केवल इमरजेंसी केसेस में ही बाहर जा सकते हो, अन्यथा बिल्कुल भी पूरी तरह से स्ट्रिक्टली नियम है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, और आप जितने भी लोग वगैरह हमारे काम करते हैं किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन में जो हमारी जरूरी सेवाएं हैं, तो आप अपना वैलिड आई कार्ड दिखाकर आवाजाही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रांसपोर्ट की मदद से। ठीक है, और देखिएगा वहीं बात करें, यहाँ पर F पॉइंट में लिखा हुआ है जितने भी हमारे पैसेंजर व्हीकल हैं इंक्लूडिंग एयरपोर्ट बसेस, टैक्सी, ऑटो रिक्शास, ठीक है,
आप जो है मान के चलिए इनकी मदद से जाना चाहते हो, बस टैक्सी वो एयरपोर्ट तक आप जाना चाहते हो या रेलवे स्टेशन तक आप जाना चाहते हो, ठीक है, आना चाहते हो वहां से रेलवे स्टेशन पे तो आ गए, लेकिन अब घर भी तो आना होगा आपको अपने होम पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेलवे स्टेशन पे आपको व्हीकल मिल जाएंगे, टैक्सी ऑटो रिक्शा वगैरह आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है स्टेशन पे। इस तरह से एयरपोर्ट पे भी आपको ऑटो वगैरह कैब वगैरह बुक अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएंगी, कोई भी टेंशन नहीं है। ओला उबर हमारी चालू है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो एयरपोर्ट पे जितनी भी हमारी बसेस और टैक्सीज वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस आपको टिकट वगैरह अपना डॉक्यूमेंट दिखाकर, जो वैलिड आपका ट्रेवल डॉक्यूमेंट टिकट है उसकी मदद से आप आवाजाही कर सकते हो। लेकिन कहा गया है इसके अलावा जितने भी हमारे टैक्सी और ऑटो हैं वो इमरजेंसी केसेस में ही इसका यूज करें, ठीक है। परमिट है केवल ट्रेवल के लिए, इसके लिए कि आप इमरजेंसी पर्पसेस के लिए जा रहे हो। लेकिन अगर आप रेलवे या फ्लाइट के द्वारा आ जा रहे हो तो उसमें आपको अनुमति है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, आवाजाही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर मांग आ जाए, ठीक है, आप सोचो कि मैं कह दूंगा बस रास्ते में कोई मिलेगा कि मैं तो जो हूँ रेल से आ रहा हूँ, लेकिन वो रेल का टिकट भी तो मांगेंगे दोस्तों आपसे कि ऑटो में बैठे हो, बताओ कौन से रेलवे स्टेशन से आ रहे हो, तो वो सारी चीज, ठीक है, आपके पास टिकट होना चाहिए। अगर आप पेशेंट से मिलने जा रहे हो अस्पताल वगैरह के अंदर तो इमरजेंसी केसेस में ही जाइएगा और आपके पास जो है सबूत होना चाहिए कोई, ठीक है, प्रूफ होना चाहिए। अगर आप वैक्सीनेशन या टेस्टिंग के लिए जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको मंजूरी है प्रूफ के साथ। तो यही थी आपकी ट्रेवल की पूरी गाइडलाइंस, तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। कहना चाहूंगा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आई है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो शेयर कर देना उन दोस्तों के बीच जिनको ये वीडियो काम की आ सकती है। तो हमें दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच।